गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम। दोपहर के 1 बज चुके हैं। बात पाकिस्तान और पीओके में मचे बवाल की। जी हां, पाकिस्तान ने जबरन अपने कब्जे में रखा है उस इलाके को जहां अब स्वतंत्रता की एक ऐसी ज्वाला धधक रही है जिसे बुझाना इस्लामाबाद के बस की बात नहीं रही। यह आंदोलन सिर्फ आटे, दाल और बिजली का नहीं रहा, बल्कि आजादी का महा आंदोलन बन चुका है। रावलाकोट का ऐतिहासिक मैदान इस गवाही का अब गवाह बना हुआ है, जहां हजारों लोग पाकिस्तानी सेना को वापस जाने की चेतावनी दे रहे हैं। दर्शकों, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से एक ऐसा जन विद्रोह चल रहा है जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और क्रूर सेना हर हथकंडे अपना रही है। अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरी निहत्थे और मासूम लोगों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता की सारी हदें, लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने के लिए उन्हें डराया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जब आवाम ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया तो पीओके के लोगों को भूखा मारकर उनके घरों को पाकिस्तानी रेंजर्स और सेना लूट रही है। आंदोलनकारियों को डराने के लिए कभी उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं तो कभी बुजुर्ग सैनिकों की पेंशन रोकने की धमकियां भी, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर तरफ एक ही गूंज है कि पाकिस्तान एक लुटेरा मुल्क है और अब वक्त आ गया है कि पीओके के लोग हिंदुस्तान के साथ मिलकर अपनी तकदीर बदलें। अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि उन्हें पाकिस्तान की कठपुतली सरकार और आईएसआई के पाले हुए विधायक नहीं चाहिए। इस मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा, मेहमानों से बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले आइए उस ट्रक ड्राइवर का बयान आपको सुनाएं जो पिछले कई दिनों से पीओके के बॉर्डर पर राशन लेकर खड़ा है, फंसा हुआ है, उसे जाने नहीं दिया जा रहा। सुनिए। शाहरग को आप अपने हाथ से काट रहे हैं। कश्मीर हमारी शाहरग है, शाहरग का आटा बंद करके रखा है, शाहरग की गंदम बंद करके रखी हुई है आपने। ये हमारी शाहरग है। उन लोगों के आपके ऊपर कोई एतमाद नहीं रहा और इसी तरह से आप उनको मुतनफर कर रहे हैं। इसमें भाईजान क्या लदा हुआ है? गंदम लदी हुई है। किधर लेके जानी है? जफराबाद। किसने आपको रोका हुआ है? ये पैरा फोर्स वालों ने जी इनको रोका हुआ है। और ये ट्रक सिर्फ ये नहीं, कितनी लागियां यहाँ पे रुकी हुई है? तकरीबन 19 गाड़ियां सिर्फ इनकी रुकी हुई है। 19 गाड़ियां। ये भाईजान कह रहे हैं कि हमने गंदम लगी हुई है और हम आजाद कश्मीर लेके जा रहे हैं और पैरा फोर्स ने 19 गाड़ियां रोकी हुई है। ये जनाब थाना फगवाड़ी की हदूद में ये तकरीबन बेशुमार ट्रक आप देख रहे हैं। कासिम भाई इधर भी दिखाएं सर। ये वो ट्रक हैं जिनमें आटा और कणक लदी हुई है और ये आजाद कश्मीर जा रहे हैं। जो भी आटा और कणक लेके आजाद कश्मीर की तरफ जाता है उसको यहाँ फगवाड़ी थाना की हदूद में रोक लिया जाता है। कितना बड़ा जुल्म है कश्मीरियों के साथ। हम कहते हैं कि कश्मीरियों में नफरत कैसे पैदा न हो। आप कश्मीरियों को खुद से जबरदस्ती दूर कर रहे हैं। और जब ये आटा कणक की सप्लाई रोकने का क्या मकसद है कि वो भूखे मरें और आपके बयानिए के ऊपर चलें? ये इंतहाई जुल्म की बात है। मैं हुकूमत से, नवाज शरीफ से और जितने भी इदारे हैं, मैं उनसे मुतालबा करता हूं। ड्राइवर ये कह रहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने राशन की सप्लाई रोक दी है। वो राशन, वो आटा, दाल और अनाज जो पीओके के लोगों के लिए जाना था। इस बीच ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता और वहां के एक कार्यकर्ता हैं सामाजिक, वो क्या कह रही हैं वहां के हालत को लेकर, वो भी आपको सुनना चाहिए। इलेक्शन में इस्लाहत की जाए, इलेक्शन के अंदर इस्लाहत की जाए और इस्लाहत के बाद कश्मीर के अवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने का मौका दिया जाए और फिर हम जाने और हिंदुस्तान जाने हमारा। हम तो पाकिस्तान की रियासत से, हम रियासत पाकिस्तान से ये भी नहीं कहते कि आप हमारी जगह जंग लड़ें, बल्कि हम उनसे कहते हैं आप नहीं लड़ सकते, आप पीछे हो जाए, हम खुद लड़ लेंगे। हम उनसे कहते हैं आपके बस में नहीं है और हम आप पर यकीन भी नहीं करते, इसलिए हम इनसे कहते हैं आपके बस के बात नहीं है, आप पीछे हो जाएं। जम्मू कश्मीर के अवाम को मौका दीजिए। ये हमारा मसला है, हम जाने, हमारा मसला जाने। हाँ, जहां तक बात रही इन मुतालबात की, जहां तक हमारे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड की बात है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का चार्टर ऑफ डिमांड बिल्कुल साफ, आसान लफ्जों में है और इस पर मायदा किया गया है। इस पर मायदा किया गया है। मायदे में हमारे साथ इन सारे मुतालबात पर मायदा किया गया है। हम अपने मायदे से जबर की बुनियाद पर, हाँ, हम दरवाजे खोलते हैं, हम दरवाजे, मुज़ाकरात के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हम जबर की बुनियाद पर हमारी गर्दन कट जाए, हम सारे कट गिरे, लेकिन हम इस मुतालबात से पीछे हटने वाले इंशाअल्लाह नहीं है।
किसी सूरत पीछे इसलिए सियासी रास्ते खोले जाए और वो जो कुव्वतें जो इस टाइम सियासी अमल की बहाली के लिए बात कर रही है, यकीनन हम उन्हें सराहते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हुए हम ये कहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए, कश्मीर के अवाम को इन मसाइल का हल किया जाए और हमारे शहीदों की लाशें हमारे हवाले किए जाए, हमारे जख्मियों को हमारे हवाले किया जाए और कश्मीरी कौम पर जो दहशतगर्दी का इल्जाम है, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुस्तरद किया, जिसे दुनिया भर की इंसानी हकूक की तंजीमें मुस्तरद करती हैं, हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज कश्मीरी अवाम से मुखातब होकर एक रिक्वेस्ट करूँगी कि सारी ज़िंदगी हमें यही बताया गया कि हम पाकिस्तान की शारा गए, कश्मीरी पाकिस्तान की शारा गए। जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया हमारे कश्मीरियों ने आवाज़ उठाई, लेकिन हम पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, पूरा मन एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली, पाकिस्तान की फौजियों ने जाके हमारे बच्चों को शहीद किया, पाकिस्तान की पुलिस ने जाके शहादत किया और पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने जाके हमारे घरों में चोरियां की, हमारी शॉपें लूटी ताजर भाइयों की और हमारे पेट्रोल पंप लूटे, हमारे बच्चों पे शेलिंग की, हमारे बच्चों को गोली का निशाना बनाया। ये तो देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों पर गोलियां चलाई, उनके घरों में लूट मचाई, खाना रोक दिया गया है, फूड की सप्लाई रोकी गई है। यानी प्रदर्शन करना, अपने हक की मांग करना, आपको भूखे मार देना, ये कर रही है सरकार वहां की। लेकिन दर्शकों, इंडिया न्यूज के सवाल हैं जो आपके जानिब मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं। ये देखिए इंडिया न्यूज के सवाल, जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है। लेकिन सवाल क्या है? क्या प्रदर्शन को कुचलने के लिए जानबूझकर खाद्य संकट खड़ा किया जा रहा है? तस्वीरें बता रही हैं। ड्राइवर का वो बयान भी हमने आपको सुनाया, जिसमें वो कह रहा है कि खाने की सप्लाई रोकी है मिलिट्री वालों ने। क्या पीओके में अभिव्यक्ति की आजादी की कीमत भूख रहकर चुकानी पड़ेगी, भूखे रहकर? या ऐसा लग रहा है कि बिजली सप्लाई रोक दी गई है, खाना पानी रोक दिया गया है ताकि जनता चुप हो जाए, थक हार कर अपने घर लौट जाए? लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। अगला सवाल, क्या पाकिस्तान अब बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारियों की थाली भी छीनने को उतारू है? जी हां, वहां पर रिटायर्ड अधिकारियों से कहा गया कि आपकी पेंशन रोक दी जाएगी अगर इस उपद्रव में, इस हिंसा में, इस मांग में आप भी कूदेंगे तो। जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरी जनता को आतंकवादी क्यों घोषित किया जा रहा है? जो मॉब प्रदर्शन कर रही है, पाकिस्तानी सरकार ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया। दर्शकों, यह हो रहा है पीओके में। अगला सवाल, जुल्म के दम पर पीओके को दबाना क्या पाकिस्तान की कट्टरपंथी और तानाशाही सोच है? जी हां, डिक्टेटरशिप तो वहां चल ही रही है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे पाक फौज की बर्बरता देखने को मिल रही है पीओके में, ग्राफिक के जरिए। जी हां, इन्फो नंबर 1, 17 दिन से पाक हुकूमत और फौज के खिलाफ पीओके में जबरदस्त आंदोलन और विद्रोह चल रहा है दर्शकों, जिसकी तस्वीरें और इंफॉर्मेशन रह रहकर इंडिया न्यूज आपको दिखाता, बताता और समझाता रहता है। इन्फो नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। रावलकोट में ईदगाह ग्राउंड में डटे 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और उनको न खाना मिल रहा है, न पानी मिल रहा है। गोलियां बरसाई जा रही हैं उन आम सिविलियंस पर जो अपने हक की बात करने के लिए उतरे हैं। जी हां, इन्फो नंबर 3, पीओके की आजादी की मांग को बुलंद करने में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल हैं। जरा सोचिए यह आंदोलन कैसा होगा जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शरीक हुई हैं। इसका मतलब कि वहां पर कुछ तो है जो गड़बड़ है। इन्फो नंबर 4, पाकिस्तानी सरकार प्रदर्शन को कुचलने के लिए अब नए नए हथकंडे आजमा रही है। खाना पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो और उनके परिवारों को नौकरी से निकालने की धमकी दो। अगली इंफॉर्मेशन, आम लोगों पर फायरिंग और लाठीचार्ज, अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। दर्शकों, ये ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियल डेटा ये कहता है करीब करीब 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं पीओके में पिछले 15-17 दिनों से जो हिंसा चल रही है। अगली इंफॉर्मेशन क्या? इन्फो नंबर 6, भुखमरी का संकट पैदा कर आंदोलनकारियों को घुटने पर लाने की साजिश की जा रही है ताकि सब अपने हथियार डाल दें, सब इस आंदोलन से पीछे हट जाएं। इन्फो नंबर 7 इज ऑन स्क्रीन। आंदोलन दबाने के लिए खाने पीने की चीजें, ईंधन और दवाओं की सप्लाई भी पीओके में रोक दी गई। लेकिन पीओके से जो गेस्ट बैठते हैं वो कहते हैं पीओके में खूब खाना, खूब पानी, खूब बिजली, सभी सहूलियतें वहां पर हैं, तो फिर जनता परेशान क्यों है? इन्फो नंबर 8, खाने पीने के सामान से भरे ट्रकों को 15 दिनों से पीओके के बॉर्डर पर जबरन रोका गया है। और ये तस्वीरें हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दर्शकों दिखा रहे थे। हालांकि पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं, लीडर्स हैं, इस बात से हमेशा मना ही करेंगे। अगली इंफॉर्मेशन, हक के लिए आवाज उठाने वाले 150 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। अब सोचिए, जो आवाज उठा रहे हैं, जो पब्लिक सड़कों पर है, उसे आतंकवादी घोषित कर दो। सबसे शॉर्टकट तरीका है, फिर उन्हें गोली मार दो। इन्फो 10, प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले 128 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। सोचिए, अपने हक की बात करने वाले लोगों की नौकरी चली गई, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। रिटायर्ड फौजियों को कहा गया है कि आपकी पेंशन रोक देंगे। इन्फो नंबर 11, प्रदर्शन में शामिल रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन रोकने की धमकी दी गई है। ये क्या चल रहा है पीओके में? यानी किसी तरह से आपकी आवाज को दबाना है, बाय हुक और बाय क्रुक। आगे बढ़ते हैं।
अब बयानों का सिलसिला दर्शकों, बयान और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या कह रही है। जाक नेता सरदार अमान खान की पाक फौज को पीओके छोड़ने की चेतावनी है। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। पीओके ऑन फायर क्यों हम बता रहे हैं। पाकिस्तानी सेना कश्मीर छोड़े, वो पीओके के लिए कुछ नहीं कर सकते। अमान खान साहब जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, पाकिस्तानी सेना वहां पर लोगों को परेशान कर रही है। अगली इंफॉर्मेशन, शरणार्थी सीटों के नाम पर आईएसआई के बिठाए 12 एमएलएस को हम नकार रहे हैं। अमान खान कह रहे हैं कि जो 12 सीटें हैं उनमें आईएसआई के जो पिट्ठू बैठे हुए हैं, इसलिए हम उनको भी नकार रहे हैं। इंफॉर्मेशन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, चुनावी धांधली और हेराफेरी से जीते बाकी 41 विधायक भी अवैध हैं, ये अमान खान साहब कह रहे हैं, जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लीडर हैं और इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं। बयान नंबर 5, हक मांगने पर आतंकवादी घोषित कर रही है पाक हुकूमत। अमान खान ये भी कह रहे हैं कि जब अपने हक की मांग कर रहे हैं, हम सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी जायज बात रख रहे हैं, तो हमें आतंकवादी घोषित कर दिया जा रहा है। अगली इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर, सेना जानबूझकर खाना दवाइयों पर रोक लगा रही है, हम झुकेंगे नहीं। अमान खान ये कह रहे हैं कि सरकार जिस तरह के हथकंडे अपना रही है हमें दबाने के लिए, कुचलने के लिए, हम उससे दबने और कुचलने वाले नहीं है। अगली इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर, सप्लाई शुरू नहीं होती तो हम भारत के साथ व्यापार के रास्ते खोल लेंगे। अमान खान ये कह रहे हैं कि भारत जो हमारे लिए मदद के लिए खड़ा हो जाएगा अगर पीओके हमारे साथ नहीं होता है तो। बयान नंबर 8, पीओके के इन्फ्लुएंसर रनीमा शाजमा ने पाक को बताया लुटेरा और अत्याचारी देश। ये देखिए वहां के लोग ही पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। बयान नंबर 9, पाक फौजी नीचता पर उतरे हैं, मासूम लोगों पर वो कहर ढा रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन 9 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, क्या वहां पर चल रहा है और किस तरह से पीओके जल रहा है ये मैं आपको बता रहा हूं। अगली इंफॉर्मेशन दीजिए सौरभ। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, पीओके में उपद्रव लगातार बढ़ता जा रहा है, वहां पर दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सेना अब उस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता ने साफ साफ कह दिया है कि हम अपने हक की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। अब वहां पर पाकिस्तानी सेना पीओके में घरों में लूट मचा रही है, महिलाओं के साथ जाती कर रही है, खुलेआम लोगों पर जो है वो लाठियां बरसाई जा रही हैं, गोलियां उनको मारी जा रही हैं। सर प्लीज कम ऑन अनदर ग्राफिक्स। अगले ग्राफिक्स पर आइए, ये पढ़ चुका हूं मैं जी। तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से पाकिस्तान में हालात बहुत खराब हो गए हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरह की स्थितियां हैं, 17 दिन हो चुके हैं। आंदोलन की तस्वीरें भी आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि वहां पर आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और आंदोलन कम होने के बजाय और मुखर और एग्रेसिव हो गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहां पर खाने पीने का सामान तक रोक दिया गया। जी हाँ, पाक हुकूमत को टेंशन क्यों है जरा वो बता दूं। वजह नंबर 1, रावलकोट में 17 दिन से महाजन सैलाब वहां पर डटा हुआ है, हजारों लोग वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। वजह नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, पाकिस्तानी सेना को पीओके छोड़ने की चेतावनी दी गई है। और वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, पीओके की खुलकर हिंदुस्तान से जुड़ने की मांग, यानी पीओके के लोग अब हिंदुस्तान से जुड़ने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से मदद मांगेंगे अगर सरकार हमारी, पाकिस्तानी सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो। वजह नंबर 4, भूख और दमन के बावजूद हम झुकेंगे नहीं, ये प्रदर्शनकारी कह रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें अब और बढ़ती जा रही हैं। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, भूख और दमन के बावजूद हम नहीं झुकेंगे, प्रदर्शनकारी ये बात कह रहे हैं कि हम किसी कीमत पर अपने हथियार डालने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। यानी पीओके में जो आंदोलन चल रहा है सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और ये बहुत मुश्किल वक्त है सरकार के लिए भी और पीओके में जो लोग मौजूद हैं जो सरकारी जाति का शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, महिलाओं का आंदोलन में आक्रामक नेतृत्व, यानी बच्चे और महिलाएं भी इस आंदोलन में मुखरता से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जरा सोचिए कि जिस आंदोलन में बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हो गए हों वहां पर क्या हालत हाजरा होगा। हालांकि पाकिस्तान से जितने भी हमारे साथ गेस्ट आते हैं डिबेट के लिए वो यही कहते हैं कि पीओके में सब कुछ ठीक है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। पॉलिटिकल वेंडेटा में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आप पेंशन रोकने की बात करते हैं, सरकारी कर्मचारियों को आपने नौकरी से निकाल दिया, खाने पीने के सामान को आपने बॉर्डर पर रोक दिया। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, स्थानीय अवामी एक्शन कमेटी की एक मजबूत एकजुटता देखने को मिल रही है। इस वजह से भी पाकिस्तान सरकार इस चीज़ को तोड़ने के लिए, इस चीज़ को खत्म करने की कोशिश करी। वजह नंबर 9, पीओके में विरोध की तस्वीर से वैश्विक छवि भी प्रभावित हो रही है। ग्लोबली पाकिस्तान इस चीज को लेकर परेशान जरूर है। वजह नंबर 10, लगातार विरोध से पाक सरकार की साख पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है और उनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे और बड़ा मसला ये भी है कि पीओके में अब जो स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, अगर सरकार वहाँ पर सरकारें जो हैं वो कह रही हैं कि यहाँ पर चीज़ें सब ठीक हैं, वहाँ पर जो गेस्ट मेरे साथ जुड़ते हैं वो कहते हैं कि ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है, वहाँ पर सब चीज़ें सहूलियत मिल रही है, सब चीज़ें सस्ती हैं, खाना पानी किसी चीज़ की वहाँ दिक्कत नहीं, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि हालात
शक्कर, आटे की हतर, बिजली की हतर, पानी की हतर, रोटी की हतर, इलाज की हतर, सड़कों की हतर, माओ की शक्ल में, बहनों की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में, कुदरत की शक्ल में। जनता जिंदा है जनता, मेरे देश की जनता, मेरे देश की जनता, ये भूखी रहकर, ये प्यासी रहकर, हर जुल्म ये सहकर, आटे की हतर, बिजली की हतर, पानी की हतर, रोटी की हतर, इलाज की हतर। तो ये तस्वीरें दर्शकों आपके स्क्रीन पर हैं, किस तरह से पीओके में आंदोलन लगातार बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एग्रेसिव हो चुका है। जनता वहां पर सड़कों पर उतर आई, अपनी मांग को लेकर पीओके में उपद्रव मचा हुआ है। सरकार उसको इस आंदोलन को दबाने की कोशिश करी, लेकिन ये आंदोलन रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैप्टन श्याम कुमार मेरे साथ हैं, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, जय हिंद। बड़ा मसला सर ये है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से पीओके का जो आंदोलन है वो कम होने के बजाय, कंट्रोल होने के बजाय सर और मुखर और बड़ा होता जा रहा है। और पाकिस्तान से जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, जो पैनल हमारे साथ जुड़ता है, वो हमेशा ये कहता है कि वहाँ सब चीज़ें बड़ी नॉर्मल हैं, सब चीज़ें बड़ी ठीक हैं। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल था, ऑफिशियल डेटा 70 लोगों के मारे जाने का है सर, लेकिन अनऑफिशियल डेटा 150 से ऊपर का है सर। नमस्कार, जय हिंद अमित। जय हिंद। बहुत पुरानी चोट है और लगातार दबाई जा रही है, तो जख्म तो उभरेगा और दुनिया को भी दिखेगा। सीधा कहूं तो भारत की पैनी नजर है, क्योंकि ये पड़ोस का मामला है और 17 दिनों की तो बात अभी, लेकिन ये तो आजादी के बाद से लगातार जो असंवैधानिक रूप से इलीगल ऑक्युपाई किया पाकिस्तान ने इस एरिया को, कश्मीर के इस सुनहरे अच्छे एरिया को, अमन चैन था जहां, राजा हरि सिंह की हुकूमत थी जहां, और वो चाहते थे कि वो भारत जैसे शांतिपूर्ण देश के साथ विलय करके रहें, उन्होंने किया। लेकिन पाकिस्तानियों की जो शातिरता और उनकी जो मंशा और खून खराबे की जो पुरानी नीति रही, और जिस कारण से उन्हें एक देश बना के दिया गया, वो उसे संभाल नहीं पाए। और ये आज की स्थिति जो देख रहे हैं हम, ये मैं फिर से कहूं, ये बहुत पुरानी है, बार बार उभर कर आती है और अभी फिर से उभर कर आई है। ये नया जो हथकंडा उन्होंने अपनाया कि 12 रिफ्यूजीज को हम एमएलए की रिजर्व सीट देंगे, और पाकिस्तान की जो सरकार है, इस्लामाबाद की कंप्लायंट सरकार यहाँ बना के और अपने हिसाब से इसको चलाएं, जबकि वो खुद ही मानते हैं कि अपना राष्ट्रपति, अपना प्रधानमंत्री, अपनी हुकूमत, अपने तरह का इनका वर्चस्व सब कुछ दे रखा है। तो इसी की डिमांड है। लोग ये कह रहे हैं कि जो संविधान में आपने बना के एक रियासत के रूप में इसे रखा, और हम तो इसको इलीगल ऑक्युपेशन कहते ही हैं, अगर उन्होंने भी अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या उन्होंने इसको नया नाम देने की कोशिश की, तो एक अजीब संविधान ही क्यों रखा, और अगर रखा तो उसको वहां के लोगों से चलने क्यों नहीं दे रहे। मुद्दा यहां से शुरू होता है। और इसके साथ ही जब इसको आप सप्रेस करते हैं ऐसे मुद्दों को, तो पानी और पेट्रोल और पेंशन और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, आटा, चावल और हत्याएं, हथकंडे अपनाए जाएंगे और सप्रेस किया जाएगा, चोक किया जाएगा, ब्लॉकेट किया जाएगा एक तरह से, ताकि लोगों का मनोबल टूटे। आप समझ लो कि पेंशन रोकना रिटायर्ड फौजियों का, इसका मतलब बहुत डीप पेनिट्रेशन में बात चली गई। समाज के जो एक विकसित वर्ग, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो रिटायर्ड फौजी हैं, जो वहीं के रिटायर्ड फौजी हैं, उनको अगर उन तक बात चली गई है, तो आप समझ सकते हो कि जो इंसान है, जो गली का इंसान है, उसको कितनी मुसीबत हो रही होगी। तो ये बहुत ही सीरियस मामला हो गया है ये, और पाकिस्तान की सरकार इसे संभाल नहीं पा रही। पुलिस और आर्मी दोनों की एट्रोसिटीज को देखते हुए, चाहे वो अमान खान हो, चाहे वो नजमा हो, ये जो रनीमा हो, ये जो बातें कर रही हैं, ये बिल्कुल फैमिली के लेवल पे जनता की आवाज दे रही है। 50,000 से ज्यादा लोग अगर एक जगह इकट्ठे होकर लगातार, बूढ़े, बच्चे, फैमिलीज, औरतें, जो जिनको दबाया जा रहा है, जिनके घरों में हत्याएं हुई हैं, जिनके यहाँ एट्रोसिटीज हुई हैं,
वो सब रोड पर खड़े हैं और लगातार कह रहे हैं कि एक सुनहरे भविष्य के लिए हमें अपने आप को संभालने दो, और हमारे पास है ऑल्टरनेटिव, हमारे पास है दोस्त, हम डिसाइड करेंगे और हम मदद मांगेंगे, हम हाथ मिलाएंगे जहां से हमें जरूरत पड़ रही। किसी और देश की फौज या कोई और सेना तो इन्हें मदद करने आ नहीं रही। आप देखो खान साहब का बयान देखो, बहुत क्लियर बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं और आप यहां से चले जाओ, आपकी हमें जरूरत नहीं है, हम कश्मीर को इंडिपेंडेंटली संभाल लेंगे और जो सुनहरा हमारा भविष्य है वो मुझे दिखता है, और वो वहां हम जाएंगे। हम अपने संविधान के हिसाब से हम अपने को समझेंगे कि कहां हमें ज्यादा अमन चैन मिलेगा। उनको दिख रहा है हमारा जम्मू कश्मीर, उन्हें दिख रहा है हमारी प्रोस्पेरिटी, उन्हें दिख रहा है हमारा टूरिज्म, उन्हें दिख रहा है वो सारा कुछ विकास जो हमने दिया है पाकिस्तान। ऑलराइट सर, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। कैप्टन साहब प्लीज स्टे विथ मी। डॉक्टर हसन फारूक मेरे साथ हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हसन आपका कार्यक्रम में। हसन साहब, अभी कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ रिएक्शन हम पीओके के दिखा रहे थे आपके जुड़ने से पहले। उसमें ट्रक ड्राइवर्स कह रहे हैं कि अनाज और खाना पानी बॉर्डर पर रोक दिया गया है, मिलिट्री ने उन्हें रोक दिया है। कहा जा रहा है, पिछले 15 दिन से मैं डिबेट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अलग अलग मुख्तलिफ गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं सर। वो कह रहे हैं पीओके में कोई बहुत बवाल नहीं मचा है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पूरा बवाल मचा रखा है। लेकिन सर ऑफिशियल डेटा 70 लोगों का मरने का आया है, 15-17 दिन हो चुके हैं, आवाम वहाँ पर सड़कों पर है। इंटरनेशनल मीडिया अगर इंडिया कवर करता है तो आप कह सकते हैं कि भाई इंडिया नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे करता है पाकिस्तान की, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में भी ये तस्वीरें दिखाई जा रही जहाँ लोग सड़कों पर हैं, गोलियाँ चलाई जा रही हैं, उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, बच्चे भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पीओके में क्या चल रहा है, मैं आपका वर्जन जानना चाहता हूँ डॉक्टर हसन साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। सर, सबसे पहले तो मैं मुझसे पहले जो आपके मेहमान थे, मैं उनकी कम इल्मी, कम अकली, कम नजरी, तंग नजरी को मैं उसको किन अल्फाज में वो बयान करूं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपका इतना अच्छा चैनल है, आप बड़े वेल एजुकेटेड और बैलेंस्ड लोगों को बुलाया करें ताकि आपका शो जो है वो एक अच्छे उस पे जाए। पीओके को अच्छा, मेरी गुजारिश सुन ले प्लीज। हसन जी, मेरे चैनल पे, मेरे शो में सारे जहनी लोग आते हैं, सारे जानकार लोग आते हैं, सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं। हमारे यहाँ के जो सबसे ज्यादा जहीन लोग हैं वो मेरे शो और चैनल में आते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा पीओके में क्या चल रहा है, आप मेरे गेस्ट का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। यही बात मैं आपके लिए कह दूं। आपके गेस्ट का भी पोस्टमार्टम करूंगा, मैं आपके मुल्क का भी पोस्टमार्टम करूंगा, मैं आपके नहीं, आप देखिए डॉक्टर हसन फारूक, मैं आपके बिहार का भी पोस्टमार्टम। डॉक्टर हसन, अपने शब्दों को थोड़ा सा लगाम दीजिए, शब्दों को थोड़ा सा लगाम दीजिए।